Welcome back students in our chapter 8. In our previous part we were discussing about formation of soil, composition of soil, and in this part we are going to discuss about soil profile. Soil is not uniform solid substance. It has various layers. जो सोयल है वो एक तरह की सॉलिड सब्सटेंस नहीं है, मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है उसके अंदर काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं. मोस्ट सोयल प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स विच आर कॉल्ड होरिजन्स. जो हमारी काफ़ी सारी सोयल प्रोफाइल ऐसी होती हैं जिसमें बेसिकली 3 इम्पोर्टेंट लेयर्स होती हैं जिन्हें हम हॉरिजॉन्स भी कहते हैं. लेट अस डिस्कस दिस हॉरिजॉन्स. ए हॉरिजॉन इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सोयल. जो ए हॉरिजॉन है हमारा, ये हमारी टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सोयल भी कहलाती है. इट इज डार्क इन कलर. देखने में कैसी होती है? डार्क कलर की होती है, जैसे हमें डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है. डार्क कलर की होती है एंड कंटेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस. और इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस पाया जाता है. ह्यूमस हमें पता है, ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस नमी होती है विच मेक्स द सोयल फर्टाइल. ह्यूमस सोयल को फर्टाइल बनाता है, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करता है. द पार्टिकल्स ऑफ दिस लेयर आर द फाइनेस्ट. इस लेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम फाइन होते हैं, फाइनेस्ट पार्टिकल्स माने जाते हैं इस जो हमारा ए होरिजोन है इसके अंदर. दिस लेयर इज पोरस, सॉफ्ट एंड हैज मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देन द अदर लेयर्स. ये जो लेयर है हमारी पोरस होती है, इसमें पोर्स होते हैं, बहुत सॉफ्ट भी होती है और सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब सबसे ज़्यादा पानी को जो होल्ड करके रख सकती है अदर लेयर्स के कंपैरिजन में, वो इसी लेयर में होता है. दिस लेयर ऑफ सोयल सपोर्ट्स मोस्ट प्लांट्स. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स को ये ही लेयर सपोर्ट करती है. ओनली द रूट्स ऑफ वेरी बिग ट्रीज मैनेज टू रीच द नेक्स्ट लेयर. कुछ ही ऐसे बहुत बड़े पेड़ होते हैं जिनकी रूट्स नेक्स्ट लेयर तक जाने में मैनेज कर पाती हैं. द सोयल प्रेजेंट इन ए होरिजोन इज रिच इन मिनरल सोर्सेज. जो सोयल ए होरिजोन में पाई जाती है, जो ए होरिजोन की सोयल होती है, प्रेजेंट होती है, वो मिनरल सोर्सेज में काफ़ी रिच होती है. A horizontal layer of soil particles provides shelter for the living organisms such as worms, rodents, beetles and moles etc. और जो ए होरिजोन लेयर है ये क्या करती है? ये काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को शेल्टर भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि वर्म्स, रोडेंट्स, बीटल्स, मोल्स एसेट्रा. ए होरिजोन के बाद आती है बी होरिजोन. The layer below the top soil is called subsoil. जो टॉप सोयल थी हमारी ए होरिजोन, टॉप सोयल कहलाती थी, और जो टॉप सोयल के नीचे का जो लेयर है वो हमारी क्या कहलाती है? सब सोयल कहलाती है. इट इज लाइटर इन कलर. जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे ए होरिजोन के कंपैरेटिव ये क्या है? लाइट कलर की होती है. एंड इज ऑफन ग्रे और रेड. और मोस्टली कैसी पाई जाती है ये? ग्रे या रेड कलर की. दिस लेयर कंटेन्स मोर सैंड एंड मे कंटेन स्टोन्स ऑल्सो. इसके अंदर बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा सैंड होती है और साथ ही साथ स्टोन्स भी पाए जाते हैं. ओनली अ फ्यू प्लांट्स और ट्रीज हैव रूट्स लॉन्ग इनफ टू रीच द सबसोइल. जैसे कि अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स या जो बिग ट्रीज होते हैं वो ही सब सोयल तक, उनकी जो रूट्स हैं इस इतनी लॉन्ग होती हैं कि वो सब सोयल तक पहुंच पाती हैं. सिंस द सब सोयल डज नॉट कंटेन ह्यूमस. सब सोयल के अंदर ह्यूमस नहीं होता, इसीलिए ये, और हमें पता है कि ह्यूमस जो है वो सोयल फर्टिलिटी करता है, तो अगर ह्यूमस नहीं होगा तो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ. प्लांट ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं होगा. रेन वाटर कलेक्ट्स इन दिस लेयर. जो रेन वाटर है वो इस लेयर में कलेक्ट होता है. उसके बाद आता है सी होरिजोन.
It is the lowest layer which consists of larger pieces of broken rock and smaller pieces called gravel. जो ये लेयर है हमारी सी होरिजोन है, ये लोएस्ट लेयर कहलाती है हमारी, और इसके अंदर क्या पाया जाता है? लार्ज पीस ऑफ ब्रोकन रॉक और स्मॉलर पीसेस, जिन्हें हम ग्रेवल भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कोल्ड पेरेंट रॉक, इसे पेरेंट रॉक भी कहते हैं, बिकॉज सोयल फॉर्म्स बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ दीज पार्टिकल्स. पेरेंट रॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोयल जो फॉर्म होती है वो इन्हीं पार्टिकल्स के ब्रेक डाउन होने से बनती है. इट कंटेन्स नो ऑर्गेनिक मैटर, इसमें किसी तरह का ऑर्गेनिक मैटर नहीं पाया जाता. रेन वाटर सीप्स इनटू दिस लेयर टू, रेन वाटर इस लेयर तक भी बहकर, जो रेन वाटर है हमारा वो इस लेयर तक भी सीप्स होके बहकर पहुंच जाता है. बीनीथ दिस लेयर लाइज सॉलिड रॉक और बेड रॉक. इस लेयर के नीचे सॉलिड रॉक, जिसे बेड रॉक भी कहा जाता है, वो पाया जाता है. All the water that seeps through the top soil collects above the bedrock in the sea horizon and B horizon. जितना भी पानी सीप होकर सोयल से नीचे की तरफ आ जाता है वो बेड रॉक से ऊपर कलेक्ट हो जाता है सी होरिजन और बी होरिजन. दिस रिजर्वायर ऑफ वाटर अंडर द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सोयल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. और ये ही हमारा ग्राउंड वाटर कहलाता है, जो पानी बहकर चला जाता है बी होरिजोन और सी होरिजोन में, और जो बेड रॉक से ऊपर रहता है, ये जो वाटर कलेक्ट होता है ये क्या कहलाता है? ग्राउंड वाटर. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट क्लास. Till then, keep revising the covered topics. Thank you.